दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश गुरु पे। सभी लोग एकदम मैथ का क्लास बेहतर से पढ़ना, सभी को एकदम बेहतर से एकदम पढ़ाने के लिए आए हैं, आ चुके हैं मैथ का लिए। ठीक है, सभी लोग कह रहे थे मैथ का लेकर आइए सर, मैथ का लेकर आइए, तो मैथ का भी क्लास आ गया है। एकदम बढ़िया ढंग से सभी को रिवाइज कर लेना है। ये अगर हो सके तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ इसको खाली रिवाइज कर लेना है, बस इसको बना लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बार बार मैं कर रहा हूँ, इससे सब टॉपर सीरीज के लिए है, जो टॉप करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स से पास करना चाहते हैं, उसी के लिए सब वीडियो है। अगर जो नहीं चाहते उसको लिए वीडियो नहीं होगा। ठीक है, वो मत देखिएगा वीडियो को। ठीक है, और जो वीडियो अगर देखिएगा वो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से मैथ का है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आपको मैथ में पूछने लायक है बोर्ड मॉडल में। ठीक है, आप ये सब मैथ पूछे हुए प्रश्न है, आप अगर नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा, आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला प्रश्न क्या होता है, निम्न से कौन सा जो परिमेय संख्या है कौन जो बाबू परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन है बाबू, तो देखिए 16/25 जो है क्या परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, और 25 का रूट कितना होता है तो 5 होता है, तो 5/4 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद होना चाहिए, नहीं याद नहीं होना चाहिए, आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, आपको मतलब इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, उसी लिए मैं समझाते हुए चलूंगा, आपको याद करते हुए चलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा द्विघात समीकरण ए अल्फा व बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो बाबू अल्फा और बीटा है, और इतना जो देखिए समीकरण दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो समीकरण दिया, तो इसका मूलों का अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान करना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो बाबू होता है क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/c होता है। क्या होता है, तो -b/c, तो -b कौन है, तो -b हो गया 2x और c हो गया 3x, तो -2/3, तो -2/3 ऑप्शन में है। देखिए -2/3 c इसका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, -2/3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस अल्फा बराबर प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c होता है, तो -b हो गया 2 हो गया। ठीक है, और 2 -b हो गया 2 और c होगा कितना -2 हो गया, और c कितना हो गया 3 हो गया। ये क्या होगा, तो -1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है। ठीक है, कौन होता है, तो -b/c, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो -2/3, तो इसका बी आंसर मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते 3 पे। इनमें से कौन जो बाबू परिमेय संख्या नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन जो बाबू परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या इसमें कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 25 देखिए √75/48 बाबू क्या है, तो परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है ये भी आपको हम बताते हैं। जैसे 75 25 75 ठीक होता है, कितना बराती होता है, तो 3 बराती होता है, तो √25 कितना होता है, तो √25 75 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 48, ये भी 3 राशि कटा, 16 48 भी 3 राशि कट रहा। ठीक है, तो √16 हो गया। ठीक है, तो 16 तो रूट कितना 25 का रूट कितना होता है, तो 25 का जो रूट होता है बाबू 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5/4 5/4 क्या है, 5/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किचन और 4 करा बाबू निम्नलिखित तो कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन जो बाबू बहुपद नहीं है, इसका आंसर सब लोग बताइए। 4 का आंसर क्या होगा, तो आपको बहुपद आपको चुनने के लिए आपको आता होगा, क्योंकि आपको एग्जाम आपको पता है कि आप कैसे बहुपद चुनना। तो इनमें से कौन जो बहुपद जो रूट के में, जैसे रूट में x रहे, देखिए क्या रहे, रूट में x रहे, तो 1/x रहे, जैसे 1/x रहे, ये सब क्या होता है, तो बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि इस रूट में जब x रहता है, अगर इसमें मान रहे जैसे 2x रहे तो ये हो सकता है, मगर अगर खाली सिर्फ रूट रहे, क्या रहे सार खाली सिर्फ क्या रहे, तो रूट रहे, रूट x रहे, तो क्या नहीं होता, बहुपद नहीं होता। जैसे वैसे भी नहीं होता 1 अगर x रहे, ये भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर 1/2x रहे तो बहुपद होता है, मगर खाली सिर्फ 1/x रहे तो बहुपद नहीं होता। तो इसका कौन आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए √x है, देखिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 √x हो जाएगा। इसी अगर 2x यहाँ पर रहता तो हो जाता समीकरण, मगर ये नहीं होगा क्योंकि सिर्फ x है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस युगपत समीकरण में इतना और इतना निकाय है, यह जो बाबू इसको आपको पता करना है ये कि कौन निकाय है, अद्वितीय हल है, आप पढ़े होंगे द्वितीय हल, असंगत हल, और मतलब जो आप इस सब पढ़े होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल कौन होता है, असंगत हल कौन होता है, तो आप पढ़े होंगे, तो इसका आप समीकरण निकालना होगा। ठीक है, 2x + 3y बराबर 5
4x प्लस 6y इक्वल टू 9। इसका क्या करना है, आपको समीकरण निकालकर आपको चेक करना होगा कि द्वितीय हल है कि असंगत हल है। अगर नहीं पता है तो आप बोलिएगा कमेंट करके, ठीक है। आपको कमेंट, इसका आंसर भी आपको बेहतरीन से बनाकर, मगर यहाँ पर अभी जगह नहीं इसीलिए नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, इसको सॉल्व जब कीजिएगा, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों में अगर सॉल्व कीजिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असंगत हल होता है। क्या होता है, तो असंगत हल होता है। इसका ये आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। दोनों को जब हल कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए कीचड़ में चलते हैं अगला पे। कीचड़ में अगला क्या करा है, निम्नलिखित किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने के दोनों का मूल्य क्या हो गए। अगर कोई जो द्विघात समीकरण जो होता है बाबू, विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है विवेचक सूत्र का। तो विवेचक सूत्र होता है, तो इसका क्या कर रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों का मूल्य होंगे। क्या होगा, अगर दोनों का मान बड़ा हो जाता है तो उसका शून्य होने पर क्या हो जाता है, तो दोनों का मूल्य जो होते होंगे बाबू क्या होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों का मूल्य होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे, तो वास्तविक और भिन्न होगा, मतलब दोनों तरफ रियल होगा। जो आंसर होगा शून्य जो होगा क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, ये नहीं कि एक प्रकार के होगा। कैसा होगा, तो दोनों भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। इसका ये आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। ये सब आपको माइंड में सोच लेना है, ये सब याद नहीं करना है आपको। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, खाली बस आपको सोचना है, ठीक है। आप लोग खाली सोच लीजिएगा, आपको मैथ आपको बढ़िया से रहेगा। आप एग्जाम दीजिएगा तो आप हंसी खुशी दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, समीकरण x प्लस 2y करा है बराबर 9, तभी x बराबर 5 दिया हुआ है। x बराबर क्या दिया, तो बस सिर्फ इसमें 5 मान रख दिए। x के जगह जहाँ पे जो है समीकरण में x जहाँ पे है वहाँ x के जगह 5 रख दीजिए, मान खाली रख दीजिए। जैसे 5 x की जगह 5 रख दिया, प्लस 2y बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर y बराबर जो हो जाएगा y बराबर 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर 2 इसमें ऑप्शन है, तो देखिए 2, तो b इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसका b इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको खाली बस मान रखना था, तो इसका b आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको अगर चाहते हैं कि हम बढ़िया मार्क्स लावे, बढ़िया मार्क्स पास हो जाए, तो आपको ये सब प्रश्न आपको हल करना बहुत जरूरी है बाबू। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को धैर्य रखकर क्या करना है, तो पढ़ाई करना, धैर्य रखकर करना। आपको मात्र ज्यादा नहीं 30 से 35 दिन बचा है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो आपको बढ़िया मार्क्स अभी से भी ला सकते हैं। 400 प्लस मार्क्स अगर लाना है तो इस चैनल पे आपको रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको जो मैंने कहा हूँ आपको वो भी मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक का मान होगा। अगर बाबू इसका विवेचक सूत्र लगाइएगा, क्या लगाइएगा, तो इसका विवेचक सूत्र क्या, विवेचक सूत्र होता है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसका विवेचक का सूत्र होता है, ठीक है। ये अगर आप सूत्र लगाइएगा बाबू, ये सूत्र लगाकर अब यहाँ पर तो अब इसका सूत्र लगाइएगा, ठीक है। माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र लगा दीजिएगा तो आपका जिसमें अगर अब इस सबको खा रख लीजिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पर मान रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए तो b का मान देखिए कौन है, तो 2 हो गया b का मान, बी स्क्वायर का यहाँ पर 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4ac, तो ये हो गया 2a, ये कौन हो गया, ये हो गया देखिए, अब b हो गया 2x और c हो गया देखिए 1/3, ये क्या होगा, ए बी सी हो गया। ए बी सी का मान यहाँ पर रख देना है और बस वो सॉल्व कर देना है, इससे कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर खाली सूत्र पर रख लेना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो बनकर तैयार हो जाएगा उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बनाइएगा तब, ठीक है, बना लीजिएगा, धैर्य रखकर बनाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जगह 9 पे देखिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप लोग इसको पता आपको होगा नहीं, बनाए तब बना लीजिएगा, देखिए, ठीक है। इसे बनाने का नहीं, बस आपको देखने का आंसर मानने का है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या कैसे डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसका क्या रहा है सार्व अंतर निकालने, एपी मतलब इसका एपी में क्या करना है, सार्व अंतर निकालने, तो T2 माइनस T1 कर देना, तो T2 माइनस कौन है, तो इस 10 माइनस 4 कर दीजिएगा, ठीक है। 10 माइनस 4 चाहे 22 माइनस 16 कर दीजिएगा, कोई भी आगे से नीचे घटा दीजिएगा, ठीक है। अगला से पिछला घटा देना है, बस जो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्व अंतर कहेगा तब, तो कैसे कहिएगा, देखिए 10 में से 4 गया कितना बचा 6, तो 6 हो गया इसका सार्व अंतर, इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। ये सब प्रश्न आपको देखकर आंसर मारना, कोई बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप डायरेक्ट एग्जाम में कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण होगा मैथ में, ठीक है। आप मैथ का जो एग्जाम दीजिएगा बाबू, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम होता है और बहुत कम समय, पता नहीं चलता समय पार होने में, ठीक है। तो आप लोग उतना कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में जाता 10 पे
ए बी सी में ए बी और ए सी मध्य बिंदु डी ई इस प्रकार है कि डी पैरेलल जो होता है किसका, बी सी का, तो बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आप लोग को, डायरेक्ट अगर पैरेलल कहे, क्या करे, पैरेलल कहे, ये दोनों इसके बराबर, यह जो है ए बी बराबर किसके, ए सी के बराबर, तब डायरेक्ट इसको आधा कर लीजिएगा, ठीक है। जब ए बी बराबर ए सी हो ही गया है, जैसे देखिए ए बी हो गया, ये हो गया, ये हो गया बी, ए सी हो गया, ए बी बराबर देखिए 8 हो गया, तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। अगर ये भी 8 हो गया, इससे तो छोटा ये भुजा है, ये दोनों, ये क्या है, छोटा भुजा, तो इसका क्या होगा, तो आधा होगा, इसका क्या होगा, तो आधा होगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट करना है क्या, तो 8 इधर, जितना इधर रहे, अगर दोनों में अगर जितना रहे, अगर 16 रहते यहाँ पर 8 हो जाएगा, अगर 12 रहते 6 हो जाएगा, ठीक है। सबको आधा कर देना है डायरेक्ट, ठीक, क्या कर देना है, तो आपको 8 है तो इसको 4 कर देना है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। यही सब आपको करना है, कुछ नहीं करना, आपको बनाने की जरूरत इसमें कुछ नहीं है, बस आपको खाली जो है इसको आधा कर देना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ गए होंगे। अब इस ये सब ट्रिक आपको याद कर रहना है और एकदम एग्जाम में डायरेक्ट ठोक कर आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। समांतर श्रेणी में, जैसे देखिए समांतर श्रेणी में क्या करा, तो टी एन का आपको फॉर्मूला लगा देना, क्या करना, तो टी एन बराबर क्या होता है, ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, सूत्र होता है। इस पे आप खाली सूत्र लगा लीजिएगा, सूत्र लगा दीजिएगा, 11वां पद निकालने का, 11वां पद क्या था, टी 11वां बराबर क्या होगा, तो टी एन ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो जाएगा सूत्र हो जाएगा, ये आप अगर लगा दीजिएगा तो आपको जो बनकर आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वां पद जो निकल कर आएगा बाबू, क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 22 निकल कर आएगा, क्या होगा, तो 11वां पद 22 निकल कर आएगा, इसका जो आंसर होगा ये इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिएगा, सभी लोग हल कीजिएगा और सभी लोग हल करके बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर हम हल किए हैं सर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको हम बनाकर फिर अलग से इसका क्वेश्चन बनाकर आपको हम करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चले 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दो समरूप त्रिभुज, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप, यही सब क्वेश्चन आपको गड़बड़ाता है, पर आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बस इसको समझ लेना है और डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको बस डायरेक्ट आंसर लिख लेना है, ठीक है। चलिए आपको ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव तरह आपको बनाना, आपको लॉन्ग में बात बनाना नहीं है, क्योंकि आपको बस एक ऑब्जेक्टिव पर 2 सेकंड 20 सेकंड आपको आंसर मिलता है, मतलब समय मिलता है, ठीक है। तब उतने में आप उसका क्या कीजिए, हल करके आंसर दीजिएगा, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है, देखिए एक समरूप त्रिभुज ए है, ठीक है, एक समरूप त्रिभुज ए है, ठीक है, एक ए बी सी है, देखिए, ठीक है, ए बी सी, ये होगा डी ई एफ, डी एफ, ठीक है। ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इनके क्षेत्रफल के अनुपात निम्नलिखित तो कौन सा होगा, तो डायरेक्ट बढ़ाइए, इसका डायरेक्ट पूछ दे, दो समरूप त्रिभुज का अगर दोनों का क्षेत्रफल का मतलब अनुपात बताना है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों को स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देना, दोनों को स्क्वायर लगा देना है, तो दोनों में कौन स्क्वायर है, तो देखिए, तो ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर क्या हो गया, देखिए ए बी हो गया ये और डी ई हो गया ये दोनों क्या है, दोनों समरूप है। अगर समरूप त्रिभुज है, अगर सब चीज समरूप है तो ये भुजा समरूप होगा, बराबर होगा, इसका भी ये समरूप बराबर होगा, ये दोनों इसके बराबर होगा तो ये दोनों इसके बराबर होगा, ये दोनों इसको बराबर होगा तो ये इसको बराबर होगा, ठीक है। जब समरूप है दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो ये बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, अगर डायरेक्ट ऑप्शन देकर आपको इसका करेक्ट आंसर सी मार देना है, ठीक है। एकदम कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम ऐसे ही आप लोग कमेंट कदम डायरेक्ट बना दिया आंसर, ठीक है। चलिए ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर आपको लॉलीपॉप फैन आ गया, एकदम 13 नंबर लॉलीपॉप फैन आपको आ गया। देखिए क्या करा, अगर निम्न देखिए बिंदु कह रहा है 4 - 3 जो किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चतुर्थांश जैसे देखिए ऐसे होता है, चतुर्थांश जैसे नहीं होता है, ऐसे आपको पता होगा, एक सौ वायु नहीं पता होगा, ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना, किस चतुर्थ माइनस में अगर रहे तो किस, अगर एक प्लस एक माइनस में, पहले प्लस रहे फिर माइनस में रहे तो किस चतुर्थांश में होता है, तो अगर पहले प्लस में रहता है बाबू और फिर माइनस में रहता है, अगर पहले प्लस में और फिर माइनस में रहता है तो चतुर्थांश में होता है, क्या होता है, तो चतुर्थांश चौथा, मतलब चौथा भाग में होता है, ठीक है। पहले क्या होना चाहिए, प्लस फिर माइनस, ठीक है, तो क्या होता है, चौथा भाग में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा भाग में होगा, ठीक है, चतुर्थ में होगा, ठीक है। इसका डी आंसर सभी को, आज सब क्वेश्चन को सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, बस आप लोग इसको फिगर आप देख लेना है, ठीक है। इसका फिगर आप देख लीजिएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन जो 14 पे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, क्या कर रहा है, अभी ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कॉस ए बराबर होगा, कॉस ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए जो बराबर होगा बाबू, कॉस ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए बराबर जो होता है क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, किसके बराबर, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, तो कॉस 45, देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, साइन बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो साइन बी के बराबर। अगर कॉस ए बराबर 90 डिग्री, कॉस ए बराबर 90 तो साइन ए बराबर भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसीलिए कहता है कि कॉस ए बराबर जो होगा क्या किसके बराबर होगा, तो साइन बी के बराबर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्नों को आपको देखकर आपको डायरेक्ट समझ कर आंसर मारना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कर रहा हूँ, जब बनाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट के सब लक्षण होता है कि आपको इसको बनाइए मत, डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर मारिए, एकदम देख कर आंसर मारिए, एकदम हल्का सा हिंट लीजिए, डायरेक्ट हल्का सा समझिए और डायरेक्ट आंसर मारिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, तो बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु इतना ए और बी देखिए इतना, तो मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपको लगा देना है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देना है। तो इसका तो हल्का क्वेश्चन, एकदम जिसको कहा था लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो मध्य बिंदु को सूत्र आप लगाइएगा, तो इसको जब बनकर तैयार होगा, जब मध्य बिंदु को सूत्र लगाइएगा बाबू, क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब इसको मध्य बिंदु का सूत्र लगाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, जब करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 5 मध्य बिंदु में जो आएगा बाबू क्या आएगा, तो 5 इंटू 5 आएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो इसका मैंने सब क्वेश्चन का जो है सभी को एकदम बढ़िया से बना कर लाऊंगा, आपको वीडियो लाइव करवाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तब, और सभी लोग बना लीजिएगा सभी, उसीलिए मैंने एक बार छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं बनेगा कोई स्टूडेंट से तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर कि 15 नंबर क्वेश्चन और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सब क्वेश्चन आप नहीं बनाए सर, उसको हमारे समझा दीजिए, हमसे नहीं बना है तो मैंने उसका क्यों लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, आपको समझाने के लिए आऊंगा और एकदम बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, आपको बस यही एक बार दे रहे हैं क्या, तो एक बार सोच रहे हैं कि आप लोग सभी लोग बनाइएगा इसको। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो हम वही है। ठीक है, सभी लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग, मैंने आंसर भी बता रहा हूँ, सभी को आंसर भी बताते चल रहा हूँ कि मिला लीजिएगा भी, अगर नहीं आएगा, अगर आंसर ये नहीं मिलता है तो हमारे कमेंट पर बताइएगा। ठीक है, चलिए खींचो चलिए 16 पे। यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। अगर थ्री थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो कॉस थीटा के बराबर क्या होगा, कॉस थीटा कितने के बराबर हो, तो इसका डायरेक्ट कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको बना देते हैं। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन इसको बना देते हैं। ठीक है, जो थ्री थीटा बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो 90/3 हो जाएगा। ठीक है, 90/3 हो जाएगा, तो 90/3 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, कितना बात कट जाएगा, तो 3 3 9 30 डिग्री, तो cos 30 का मान बराबर कितना होता है, cos 3 थीटा बराबर cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 17 पे, 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, अब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, यदि सूर्य की ऊंचाई कितना हो, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। ठीक है, कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने की जो उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको, इसको क्वेश्चन हम आंसर भी बताते हैं। ठीक है, ये आपको बनाकर बहुत जरूरी है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना या बन गया। अगर बन गया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी को मैं बार बार कर रहा हूँ, एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम सभी को दे रहा हूँ, ये सब जितने भी क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए, एकदम पूछे जाने की अधिक संभावना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जाएगा ये इसका सही, तो 30√3 मीटर क्या होगा, तो 30√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर मिला लीजिएगा, अगर आ जाएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं भी आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जो इसके पास हमारे व्हाट्सअप नंबर वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। अधिवृत्त सी इंटू ओ आर, जैसे सी इंटू ओ आर अंतः भाग के एक बिंदु पी है, तो निम्नलिखित तो कौन सत्य है, इनमें से बाबू आपको सत्य में से चुनना है। ठीक है, इसका क्या करना है, जैसे सी है क्या, तो वृत्त सी है, जैसे एक वृत्त है उसका नाम क्या है, सी है, ओ आर से एक अंतः भाग है, ओ आर जो है जैसे वृत्त है। ठीक है, क्या है, तो एक वृत्त है, इसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, क्या नाम है, तो सी नाम है। ठीक है, सी वृत्त सी है, ओ आर जो है वो अंता भाग है, ओ आर जो है बाबू क्या है, तो अंता भाग है, वो जैसे ए हो गया, आर हो गया, देखिए ओ आर जो है क्या है, अंता भाग है,
तो बिंदु P का मान क्या होगा, तो बिंदु P का मान जो बाबू क्या होगा, तो बिंदु P का जो मान हो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा R बराबर, R किससे बड़ा होता है, तो OP से क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, R जो होता है बड़ा, R बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, तो OP से बड़ा होता है। इसका बी आंसर सही उत्तर, यही इसका सत्य है, ठीक है। इसका सब आपको समझ लेना है और बस इसको आप माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते 19 पे, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यदि मीनार का पाद 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, क्या है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यह भी क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम। इसको भी आपको बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे हमारा बताइएगा कि सर इसका क्वेश्चन जो बना दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तब, अगर बन जाएगा तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का भी आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। 19 का आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 50√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, तो सभी लोग बनाइएगा इसका 50√3 इसका 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको बना लेना है, हमारे व्हाट्सएप पे जरूर सब कमेंट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते 20 पे, 20 नंबर क्वेश्चन करा, किसी वृत्त का ब्रह्म बिंदु जो है खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। अगर जो किसी वृत्त की जो किसी जो मतलब वृत्त होता है बाबू, अगर वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त, इसके बाहर से मतलब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है पूछ रहा है। यह जो है बाबू काफी महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा हुआ, 2022 में पूछा हुआ, इस बार पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कितनी मतलब स्पर्श रेखा खींची जा सकती है मतलब वृत्त के बाहर से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जो वृत्त से बाहर जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, तो 2 इसका खींची जा सकती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसका बी आंसर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो ऐसे खींची जा सकती है, वो ऐसे खींची जा सकती है। अगर ऐसे खींचेगा तो देखिए दोनों कट जाएगा, ये भी खींचेगा तो कट जाएगा, मगर ऐसे से खींचेगा तो किसी से टकराएगा नहीं, सोझे जाएगा, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं किस पे, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, कौन थीटा वाला बाबू त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होगा, तो कौन थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई r स्क्वायर थीटा कौन है, तो इसका जो आंसर होगा थीटा बटा थीटा पाई r स्क्वायर थीटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा, पाई थीटा गुने पाई r स्क्वायर बटा 360, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अधिक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जाते हैं 22 पे, एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आंसर बताइए सभी लोग, डायरेक्ट कमेंट करके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको गवाना नहीं है एकदम, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंसर जो जाएगा, इसका भी मैंने होमवर्क दे रहा हूँ सभी को, ठीक है। इसका क्या दे रहा हूँ, तो होमवर्क दे रहा हूँ सभी को, एकदम सभी को तो याद कर ले, सभी इसको बना के लाना है, और नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट में बताइए इसका फिर आंसर। जो 5-6 को मैंने क्वेश्चन दिया सबको, सभी क्वेश्चन जो मैंने 5 या 6 को दिया है, सभी को मैंने हल करके बताऊंगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब, ठीक है, मगर हम विश्वास करता हूँ सभी स्टूडेंट सब बन जाना चाहिए, एकदम पक्का बनेगा, क्योंकि आप लोग टॉपर में टॉपर गिनती कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर बनेगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हमारे कमेंट बॉक्स बताइए, जरूर बताइएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी बताता हूँ, नहीं मिलेगा इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका आंसर जो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर इसका सी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। इसका बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अगला, अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों नए, अगर किसी वृत्त का जो क्या किया जाए, अगर वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया जाए, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो नए और पुराने जो वृत्त होता है बाबू, उसके परिधियों का अनुपात जो होगा क्या होगा, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का जो परिधियों का अनुपात होगा वह क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि दुगना करेगा, किसी वृत्त के मतलब त्रिज्या का क्या करना है, दुगना, तो दुगना कीजिएगा, दुगना कर दीजिएगा, तो क्या करना, दुगना कर देने पर मतलब दुगना कर देने तो नए और पुराने वृत्त का, तो नए वृत्त कितना था, तो 1 था, और पुराने पुराने वृत्त कितना हो गया, नहीं पुराने वृत्त कितना था, 1 था, ठीक है, और नए वृत्त को दुगना कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो 2 हो गया, 2:1 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब डायरेक्ट आपको देख कर आंसर मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे,
24 नंबर क्वेश्चन, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, और बाल्टी की ऊंचाई 40 मीटर है, तो उसकी आयतन, तो आयतन आपको बता देना है, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन इसको सूत्र लगाइएगा, ठीक है। इसका आयतन आपको सूत्र, वृत्ताकार वृत्त के आयतन बराबर क्या, इसका जो होता है आयतन बाबू, इसका आयतन लगा दीजिएगा, सूत्र लिखा दीजिएगा, ठीक है। ये सब 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन का आपको भी आपको बना लेना है, क्या कर लेना है, इसको हल कर लेना है। हमारे यहाँ जगह भी नहीं, इसका जो बढ़िया से कॉपी पर आपको बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब इसको बढ़िया से आपको एकदम लाइव क्लास में एकदम सभी को समझा कर बनाएंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मैं पहला बार क्या दे रहा हूँ बनाने के लिए, अगर नहीं बनेगा तो हमारे तो आइएगा, ठीक है। चलिए, तो 24 का आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर भी मैंने बता देता हूँ, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8080 हो जाएगा, ठीक है। 8080 सेंटीमीटर की हो जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर सभी को आना चाहिए, सभी का बी आंसर आना चाहिए बनाकर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हमारे कमेंट में बताइएगा सर आंसर नहीं आ रहा है, तो हम इसका हल करके आपको सभी लोग को समझाएंगे, ठीक है। चलिए, 25 नंबर क्या करा, 25 नंबर तभी तक करवा देते हैं, फिर 25 नंबर अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई घटना, कोई पी प्लस इस तरह का मान होगा, इसका जो घटना होगा वो आपको पता होगा कि अगर कोई घटना ईज होता है वह इसका घटना होता है, ठीक है। जिससे यदि कोई ई घटना हो, यदि कोई क्या हो, ई क्या होता है, घटना हो, तो अब पी ई प्लस पी के ऊपर रेफ जो दिया हुआ है उसका मान क्या होगा, तो उसका मान जो होगा क्या होगा, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाता है, तो पी का जो मान होता है दोनों का मान क्या होता है, तो दोनों का योग का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है, तो 1 होता है। इसका बी आंसर सही होता जाएगा, ठीक है। मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन अभी करवा दें, 25 क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन है इसमें सेट में, तो 25 क्वेश्चन करवाए, और सभी लोग कमेंट में जितना मैंने क्वेश्चन दिया सभी को होमवर्क, सभी लोग का होमवर्क जितने भी दिए हैं सभी लोग एकदम बना कर आना है, और सभी को कमेंट करना, हमारे व्हाट्सएप पे करना है, कमेंट को व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग एकदम, अगर नहीं बनेगा तब बनेगा तभी कीजिएगा, और नहीं बनेगा तभी, सभी को हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को हमारी तरफ से दिन से धन्यवाद, और सभी लोग एकदम लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में भी सबको आंसर पूछेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस सभी लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सभी अभी के लिए धन्यवाद। चलिए।